मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स फायदे। एलोट्रोप्स क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डिफरेंस फॉर्म में, मतलब नेचर में डिफरेंस फॉर्म में रहती है ना। जैसे कार्बन का एक ये डायमंड है और एक ग्रेफाइट होता है दोनों कार्बन, लेकिन क्या है इनकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म एज द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। अभी मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। और एक कार्बन की एक और फॉर्म होती है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस, 3 फॉर्म होती है। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, इसमें क्या है, ये दोनों तो सेम एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, और डिफरेंट इन मैनर वेन द कार्बन आइटम आर बॉन्डेड। बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, बॉन्ड आर डिफरेंट। अब डायमंड पे आ जाओ। डायमंड क्या है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर में है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस है, चमकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बिग होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, डायमंड कार्बन बॉन्डेड बाई द अदर फॉर्म, है ना, रिजिड होता है। इसमें क्या है कि ये कार्बन 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 इस तरह से होता है। कार्बन जो है ये इसके बहुत सारे बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ठीक है, रिजिड फॉर्म है, 3 डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3843K, ये इसका MP है। ठीक है, द साइज ऑफ डायमंड इज, काय में देखते हैं 1 कैरेट इजिकल टू 200 mg। सबसे बड़ा कोहिनूर डायमंड है ना, बिगेस्ट फेमस है, जो एलिजाबेथ के क्राउन में होता है, इंग्लैंड की क्वीन के, वो 105.602 कैरेट का है। और कितने ग्राम हो गया, 21.1204 ग्राम। और ये था पहले कितने का, गुजरात से ये निकला, सॉरी आंध्र प्रदेश से निकला था, ये 793 इतने कैरेट का था। ठीक है, और ये था 158.6 ग्राम।
ठीक है। 1 कैरेट में 200 ग्राम होते हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। बिगेस्ट कोहिनूर है, कोहिनूर, ठीक है। अब आई अगली फॉर्म ग्रेफाइट। ग्रेइश ओपेक सबस्टेंस है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेइश ब्लैक है, ठीक है। इसमें क्या है, लेयर में होंगे ये, हेक्सागोन जो है लेयर में होंगे, ठीक है। लेयर होगी और ये लेयर में होंगे, ये लेयर में होंगे और ये इसके बीच में ये होगा, ये अलग लेयर होगी, ठीक है। ठीक है, लेयर में होंगे और हेक्सागोन रिंग होगा, हेक्सागोनल रिंग है ना। कार्बन आइटम इसमें ऐसे होंगे, ठीक है, हेक्सागोन के बीच में होंगे, ठीक है। स्लिपी नेचर होगा क्योंकि इसके बीच में ये जो होता है वीक फोर्स बिटवीन द लेयर, इसे क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स होती है ये जो है, ये वंडरवाल फोर्स बिटवीन द लेयर। स्लिपी नेचर है, इसे लुब्रिकेंट के रूप में इसे यूज करते हैं हम, लुब्रिकेंट के रूप में बड़ी बड़ी मशीनों में यूज करते हैं। अब डायमंड, इसमें क्या फ़र्क है, डायमंड 3 डायमेंशियल रिजिड है और ये लेयर में है, ठीक है। हार्डेस्ट डायमंड है, ग्रेफाइट सोप है। डायमंड इज बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। डायमंड इज वेरी हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी डायमंड की कितनी होती है, 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर ये, और इसकी 2 पॉइंट होती है 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर 3 है ना। ये डेंसिटी बता रहा हूँ मैं, ये डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। डायमंड, अरे ये केमिकली नॉट रिएक्टिव होता है ना, केमिकल रिएक्शन में नहीं यूज होता, ये केमिकली रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये इसके हो गया आपके। यूज ऑफ डायमंड का यूज कहाँ होता है, हार्डेस्ट मटेरियल तो कटिंग वगैरह में काम आता है, कांच वगैरह को काटने के, है ना, मार्बल ग्लास, है ना, मेकिंग बोर्ड्स, ड्रिल मशीन, रॉक्स को काटने के, साफ टूल में आगे लगता है। डायमंड वुड ज्वेलरी में यूज होता है ना। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल यूज द डाई एंड ड्राइंग द वायर एंड मेटल, है ना। और यूज द मैन्युफैक्चरिंग टंगस्टन फिलामेंट, इसमें यूज होता है। जहाँ हार्डेस्ट का काम होता है वहाँ इसका यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में काम आएगा, ग्रेफाइट, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल, ये अपना रिएक्टिव है ना, गुड कंडक्टर है ना। बिकॉज ये सॉफ्टनेस, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में यूज होगा। मिक्स विच वैक्स एंड क्ले पेंसिल में यूज होगा, है ना। क्यूरिकेबल है तो ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। अब ये फॉर्म आई थर्ड फॉर्म, है ना। ये तो खत्म हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। अब है फ्लोरेंसिज, इसको कहते हैं कार्बन की फॉर्म है ना। इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 12 तो पेंटागन है प्लस 20 हेक्सागोन है, ठीक है। ये बॉल के रूप में होता है बना हुआ, ठीक है। आपकी ये देखिए, ये ऐसे होगा,
ये ऐसे होगा, ठीक है, बॉल के रूप में होगा, है ना। इसमें हेक्सागोन और पेंटागोन दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बन 60 होता है, ठीक है। इसको हम कार्बन का वैलेंस कहते हैं, ठीक है। कार्बन एटम होगा तो इसे किसने बुक मिनिस्टर पोलरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अमेरिकन कार्बन 60 होंगे इसमें, ठीक है। इसके नाम पर इसको कहते हैं, इसको बुकीबाल भी कहते हैं, ठीक है। हो गया। यूनिक नेचर ऑफ क्या है, यूनिक नेचर क्या है इसकी, कार्बन के 3 मिलियन, है ना, कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के साथ भी वो कर सकती है। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी टू कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग कर लेती है, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगी तो उसे कैटिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग द बॉन्ड ऑफ एटम, मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है बिकॉज द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म द कंपाउंड, है ना। स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये फॉर्म द कंपाउंड। अब ये क्या है, ये सिंगल चैन में भी हो सकती है ना, ये डबल चैन में भी हो सकती है, और सॉरी सिंगल चैन में हो सकती है, और ये स्ट्रेट चैन है, ठीक है, और ब्रांच चैन में भी हो सकती है। और जो ब्रांच शुरू होगी पहली से नहीं होगी, फिर वो सिंगल चैन बन जाएगी, तो ये सेकंड से शुरू होगी, है ना। अगर ब्रांच हम यहाँ से शुरू कर देंगे, पहले कार्बन से यहाँ से शुरू कर देंगे, तो वो फिर एक लंबी चैन बन जाएगी। तो ब्रांच के लिए पहला और तीसरे ओपन है, पहला एंड थर्ड कार्बन लीव करते हैं, पहले तीसरे कार्बन से ब्रांच शुरू नहीं करते, ठीक है, फिर वो सिंगल चैन बन जाएगी। और ये जो है आपकी इसमें सेम है ना, ये भी सेम है ना, ब्रांचिंग नहीं करते। और 6 कार्बन क्लोज चैन बना लेगा, सी 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 सी, ये देखिए ये बन गया क्लोज चैन, ठीक है। दो बॉन्ड तो इसने कार्बन कार्बन से बना लिया, किस कार्बन से, इस कार्बन से, और ये बन गया ये, ठीक है। तो ये इस तरह से भी बना लेता ब्रांच स्ट्रक्चर। अब सिलिकॉन भी करता है, लेकिन वो 7-8 पे जाके खत्म हो जाता है ना। सिलिकॉन भी इसी का मेंबर है, कार्बन फैमिली का ही मेंबर है। कार्बन सिलिकॉन सेकंड नंबर पे आता है। ग्रुप चैन तो बना लेगा सिलिकॉन, लेकिन 7 से 8 तक बना सकता है, इससे ऊपर नहीं बनाता। इतने एटम इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। आवर कंपाउंड आर नॉट वेरी स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते, कार्बन के स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड बड़ा ताकतवर होता है ना। बिकॉज द वीक सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड द कंपेरिजन द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी फॉर्म द बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना। सेम एलिमेंट के होंगे, ये नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी कहा जाए, सेम एलिमेंट के होंगे तब वो कैटिनेशन कहलाएगा। सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी है। कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेशन अमंग द ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसलिए कार्बन के मैंने अभी बताया था कितने 3 मिलियन कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कार्बन कार्बन में मिल जाएगा, दूसरे से भी कर लेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बहुत लंबी चैन बना लेगा, तो इसलिए, ठीक है।
नंबर 2 क्या है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन क्या करता है? टेट्रावैलेंसी है कार्बन की। नंबर 1 तो मैंने बताया था कैटिनेशन, है ना, ये कैटिनेशन हो गया। नंबर 2 ये भी हो गया कैटिनेशन। ये भी हो गया कैटिनेशन है। नंबर 2 कार्बन में बिलोंग टू द ग्रुप 14 में आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन 6 होता है और 2 और 4 Kl, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, ठीक है। 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसमें आउटरमोस्ट शेल में। तो कार्बन, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन कार्बन, तो ये बना लेता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो इससे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है इसके बीच में, कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एलिमेंट, ठीक है। तो कार्बन कैन आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से भी मिल सकती है, हाइड्रोजन से भी, नाइट्रोजन से भी, सल्फर से भी, मैनी अदर फॉर्म द कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक, है ना, हर एक से स्पेसिफिक उसका प्रॉपर्टीज होंगी, डिपेंड ऑन द एलिमेंट विच अदर देन द कार्बन, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सपेंशनली stable. One reason for the stable strong bond by the carbon is small size. Small size के कारण stable bond बनेगा, है ना। stable bond क्यों बनता है? One reason to forming the stable और strong bond. strong bond क्यों बनता है? कार्बन इज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज का होता है कार्बन, ठीक है। एज ए रेट ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन होल्डिंग द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ठीक है। और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है ना, डबल ट्रिपल, इसलिए इसके कंपाउंड बहुत सारे हैं, है ना। अब ये देखो, ये इसने बनाया एथेन, एथाइन, एथेन, एथाइलिन, एसिटाइलिन, ये देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है, ये बनाया इसने, ठीक है। तो ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ग्राफिट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड विद लिंक बिटवीन द कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हो गए, ठीक है। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ कार्बन कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, अटेंडेंटीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके कंपाउंड बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कंपाउंड बने हुए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी फॉर्म ओनली इन द लिविंग सिस्टम ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स, द फोर्स आर कॉल्ड द वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी फॉर्म ओनली इन द लिविंग सिस्टम ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स होती है, इसके बीच में वाइटल फोर्सेज कहते हैं इसे, और थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ओके। ठीक है, फर्स्ट सिंथेसिस जो हुआ था तो वो यूरिया का हुआ था, है ना। पहला जो कंपाउंड बना था वो यूरिया बना था। वो कैसे बना था जी? लैब में वोलर ने बनाया था। उसने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट सॉरी पोटेशियम साइनेट, इनको मिलाया NH4 CNO प्लस K2SO4, अमोनियम साइनेट, और इससे रीअरेंजमेंट हुआ और ये 2NH2CONH2, ये क्या बन गया? यूरिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ यूरिया। ठीक है, इस तरह से मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। तो ये आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहूँगा और आपको मन लगा के पढ़ना है और हर टॉपिक पे ध्यान देना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कैसा लगा टॉपिक। ओके बाय।